नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। ये शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। बिजनौर में पत्नी की हैवानियत का खुलासा। जंजीर से पति के हाथ पैर बांधकर रात भर कमरे में बंद करके रखा। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिरोजाबाद के रामगढ़ में पुलिस ने अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का किया खुलासा। बने और अधबने असलहे बरामद। लखनऊ में स्टंटबाज का एक और वीडियो आया सामने। बाइक से स्टंट करता नजर आया युवक। वीडियो हुआ वायरल। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी का बताया जा रहा है वीडियो। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हादसे की लाइव तस्वीर। बुढ़ाना कोतवाली के बड़ौद रोड पर हुआ हादसा। बिजनौर के नगीना में दीवार की बाउंड्री पर चलता दिखा गुलदार। राहगीरों ने गुलदार का वीडियो बनाकर वायरल किया। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी खबर। उन्नाव में शराब के नशे में दबंगों का कहर। लाठी डंडों से महिलाओं को पीटा, 3 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ाहारी गांव का मामला। रामनगर के जस्सा गांजा इलाके में घर में निकला कोबरा। सर्प विशेषज्ञ ने किया कोबरा का रेस्क्यू। इस दौरान कोबरा ने दूसरे कोबरा को मुंह से उगला। निकाय चुनाव में टिकट की चाहत में उम्मीदवारों की लखनऊ दौड़। नेताओं के घरों दफ्तरों में मुड़ी उम्मीदवारों की भीड़। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा का संभावित प्रत्याशियों को आश्वासन। मंत्रियों को सीएम योगी का साफ निर्देश। निकाय चुनाव में परिजनों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाएं। योग्य जिताऊ उम्मीदवार को ही चयनित करें। एआईएमआईएम ने यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए जारी की लिस्ट। 14 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी। कांट नगर पंचायत के जुल्फिकार ठेकेदार को टिकट। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन की शुरुआत। पहले चरण के लिए 17 अप्रैल तक चलेगा नामांकन। 9 मंडल में 37 जिलों में 4 मई को डाले जाएंगे वोट। बाराबंकी में निकाय चुनाव में अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन सख्त। डीएम, एसपी और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर हुआ मंथन। श्रावस्ती में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रत्याशी करेंगे नामांकन। जिले में प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। नामांकन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और वार्ड मेंबर पद के लिए नामांकन शुरू। डीएम, एसपी ने सभी नामांकन स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। कलेक्ट्रेट पर की गई बैरिकेडिंग। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 17 मई को होंगे पहले चरण के लिए नामांकन। उन्नाव में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में नामांकन शुरू। नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीतापुर में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। 17 अप्रैल को होगा नामांकन। पहले चरण में नगर निकाय के चुनाव। 13 मई को आएंगे नतीजे। भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला। वीडियो ट्वीट कर उठाए संस्कार पर सवाल। लिखा, ये कैसा भाजपाई कैमरा संस्कार, जिस मंत्री के मंत्रालय कार्यक्रम वही निकाला जा रहा है। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी 42.19%, तो मध्य यूपी में ओबीसी आबादी सबसे कम 27.55, पश्चिमी यूपी में 37.53। ओबीसी आबादी 511 पेज की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है मंजूरी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मायावती ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, चुनाव के वक्त वोट के लालच के लिए आती है ऐसे महापुरुषों की याद। भदोही की औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर को मिली धमकी। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली। विधायक ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। सहारनपुर में मोटरसाइकिल रिपेयर और पार्ट्स की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। 4 मोटरसाइकिल दुकान के अंदर जली। कस्बा रामपुर मनिहार के मेन बाजार का मामला। ग्रेटर नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग। सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। 3 लोग आग की चपेट में आने से झुलसे। तीनों को सूरजपुर पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में इनॉक्स मॉल के सामने फुटपाथ पर लगी दुकानों में आग। आग लगने के कारण अभी तक नहीं हुआ साफ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मथुरा में चलती बस में आग से हड़कंप। दिल्ली से कोटा की तरफ जा रही थी बस। सभी 40 सवारियां सुरक्षित।
चित्रकूट में अज्ञात कारणों से जंगलों में लगी आग से पेड़ पौधे जलकर राख हुए। जंगल की आग से वन विभाग अनजान, लगातार आग से वन संपदा को पहुंच रहा नुकसान। बागपत में गन्ना कोली में लगे खोई के स्टॉक में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने से लाखों का सामान नुकसान। फर्रुखाबाद में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई किसान की फसल। लगभग किसान की 120 बीघा फसल जलकर राख हुई। राजस्व की टीम किसानों के नुकसान के आकलन में जुटी। मसूरी के एक होटल की तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में भड़की आग। होटल में मौजूद पर्यटकों और स्टाफ ने भागकर बचाई जान। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। मसूरी वैली व्यू होटल की घटना। बलिया में हाई टेंशन तार की चिंगारी से खेत में लगी आग। लगभग 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र की घटना। कुशीनगर में एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। पीड़ितों में 2 बच्चे भी शामिल। इलाज के लिए सभी को मेडिकल भेजा गया। नगर पंचायत सुकरौली का मामला। गाजियाबाद में चोरों ने दिन दहाड़े लूट को दिया अंजाम। घर में घुसकर 12 लाख की चोरी की। 1 लाख कैश पर हाथ साफ किया। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के श्यामा पार्क कॉलोनी का मामला। महोबा में दबंगों ने नाबालिग को मारी गोली। हालत नाजुक, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। रौब और दबदबा दिखाने का पीड़ित ने किया था विरोध। काशीराम कॉलोनी इलाके की वारदात। बाराबंकी में खेत के विवाद में बुजुर्ग की हत्या। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारा। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जनकपुर गांव की वारदात में रंजिश के चलते युवक की चाकू से गोदकर हत्या। मुंडाली इलाके की पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शव मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बागपत में 2 युवकों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली। ट्रैक्टर से धूल उड़ने को लेकर हुई बहस। घायल चालक जिला अस्पताल में भर्ती। पिलाना गांव की वारदात। औरैया में प्रधान की पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की। अजीतमल इलाके के शाहपुर तुमरिया गांव की घटना। लखनऊ में जीआरपी पुलिस को मिली कामयाबी। ट्रेन में यात्रियों का पर्स चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल और कैश बरामद। बहराइच में पुलिस ने 2 चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के 5 से 5 किलो चरस बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों तस्करों पर मुकदमा दर्ज। थाना मोती का मामला। हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज में चल रहे कुमाऊं द्वार महोत्सव में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम के सामने कलाकारों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। इस दौरान सीएम ने बढ़ाया कलाकारों का हौसला। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धरासू बैंड के पास यातायात रहेगा बंद। अगले 3 दिन तक 10 घंटे तक यातायात बंद रहेगा। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के करीब 15,000 पुलिसकर्मियों को झटका। एरियर भुगतान की तीसरी किस्त पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने 3 किस्तों में एरियर देने के लिए थे आदेश। राज्य सरकार फैसले के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट। तीर्थनगरी के व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कॉरिडोर, पोर्ट टैक्सी, रीडेवलपमेंट योजनाओं का घंटी घड़ियाल बजाकर जताया विरोध। टिहरी में ग्रामीणों ने टीएचडीसी पर लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। 19 अप्रैल से दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। रुद्रपुर पुलिस ने युवक और युवती का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार बरामद। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा। रुड़की के नारसन सीएचसी पर 2 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दोनों डॉक्टर को होम आइसोलेट किया गया। बाकी स्टाफ के सैंपल लिए गए। बीएड कर रहे छात्राओं को अब तक नहीं मिली छात्रवृत्ति। मामले को लेकर बोले प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। सभी छात्रों को मिल जाएगी छात्रवृत्ति। कानपुर के प्राणी उद्यान में सारस का दोस्त आरिफ मिलने पहुंचा। कानपुर में बाबा बिरयानी का पूरा परिसर प्रशासन ने खाली कराया। चांद स्वीट, वारसी लस्सी, बाबा स्वीट के साथ फुटपाथ कराया गया खाली। बाबा बिरयानी की सभी दुकानों को पहले ही सील कर दिया गया था। आगरा में लव जिहाद और आरक्षण पर बोले स्वयं राम भद्राचार्य का हिंदू लड़कियों को विधर्मी लोग फंसा रहे हैं। देश के नेताओं ने जातिवाद फैलाया। देश से आरक्षण खत्म करने की बात कही।
बुलंदशहर में सांसद खेल स्पर्धा समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लखनऊ में कोरोना को लेकर बलरामपुर अस्पताल में हुआ मॉकड्रिल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में हुआ मॉकड्रिल। अस्पतालों में व्यवस्थाओं का पता लगाने के लिए की गई मॉकड्रिल। आगरा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एसएन मेडिकल कॉलेज में किया गया मॉक ड्रिल। डमी पेशेंट के साथ कोरोना की तैयारियों का जायजा। वाराणसी में नमामि गंगे और 137 सीटीईएफ बटालियन का जागरूक अभियान। G20 से जुड़ने के लोगों से अपील की। गंगा घाटों पर जन जन जोड़ने की जागरूकता अभियान। नोएडा में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल का जायजा लिया। अभी तक गौतम बुद्ध नगर में 318 कुल एक्टिव केस है। बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए कोविड टेस्टिंग तेज हुई। कानपुर जिला जज के ट्रांसफर को लेकर वकीलों ने की हड़ताल। वकीलों ने हड़ताल कर कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। वकीलों ने हाईकोर्ट पर लगाया तानाशाही का आरोप। उत्तराखंड में कोरोना के 71 केसेस आए। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 147। सभी कोरोना वार्ड में भर्ती। सरकार की 32 योजनाओं में यूपी पहले स्थान पर। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और टीकाकरण में यूपी नंबर 1। बागपत में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को कोतवाली में हंगामा। ठेली लगाने वाले युवक पर लगाया धमकी देने का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ता। वाराणसी में ऑक्सफोर्ड स्कूल के नजदीक बिल्डिंग के दूसरे तल पर लगी आग। सिलेंडर रिसाव की वजह से अचानक आग की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कानपुर का कल्याणपुर में हॉस्पिटल बना अखाड़ा। 2 हॉस्पिटल संचालकों के बीच जमकर मारपीट। कई लोगों के फटे सिर। कई लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार का कहर। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी थी टक्कर। जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान की दबंगई एक बार फिर सामने आई। कानूनगो ने तहरीर देकर अभद्रता और गाली गलौज का लगाया आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। लिखा, चुप कराने से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। राजस्थान में कांग्रेस टूट के कगार पर। जयपुर में सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन पर बैठे पायलट। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंगधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी बताया। आम आदमी पार्टी ने पायलट के अनशन को समर्थन दिया। गहलोत और पायलट में तकरार पर बोले बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर। पायलट दे रहे नेतृत्व को चुनौती। टूट की ओर बढ़ी रही कांग्रेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी देशों को दिखाया आईना। वॉशिंगटन में बोली, हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश। सलमान खान को 30 तारीख को जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया फोन। धमकी देने वाले ने खुद को जोधपुर का गोरक्षक रॉकी भाई बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी राजेश हिरासत में। मुंबई के धारावी का रहने वाला है। दिल्ली के कृष्णानगर में 1 करोड़ रुपए फिरौती न देने पर कुलदीप सिंह नाम के कारोबारी की हत्या। आरोपी रोहतक से गिरफ्तार। देश में कोरोना 5000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 5676 नए मामले दर्ज। कुल एक्टिव केसेस 37,000 के पार। दिल्ली में 26% के पार पहुंची कोरोना संक्रमण दर। 484 नए केस मिले। 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 328 नए मामले आए। 1 मरीज की मौत। एक्टिव केसेस 4667। मुंबई के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से मास्क पहनना अनिवार्य। बढ़ते कोरोना को देखते हुए बीएमसी ने दिया आदेश। मुंबई में कोरोना के 95 नए मामले मिले। 1 पेशेंट की मौत। 102 मरीज भर्ती। 35 ऑक्सीजन पर। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार से चिंता में सरकार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया 52 नए केस मिले। 3 लोग ऐसे जिनकी मौत।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।